जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो बिहार में सरकार तो पुरानी रिपीट हो गई, लेकिन सत्ता की ताकत क्या पूरी तरह से इसमें बदलाव आ गया है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बने हैं, लेकिन अब सरकार क्या बीजेपी चलाने जा रही है। यह सवाल और यह मुद्दा इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि जैसे ही विभागों का बंटवारा हुआ है बिहार में, उसके बाद जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो यही मैसेज दे रही है कि सीएम नीतीश कुमार, लेकिन पावर बीजेपी के पास। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिए। 20 सालों से नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, एनडीए की सरकार रही है, बीजेपी जेडीयू साथ में सरकार चलाती रही है। नीतीश कुमार के सम्मान में सीटें ज्यादा होने के बावजूद बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही है। लेकिन अब वो सूरत नहीं है, अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब तक पिछले 20 सालों में गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार अपने पास रखते रहे हैं। किसी भी राज्य में होम डिपार्टमेंट पास होने का मतलब होता है कि पूरे सूबे पर कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जितने भी आईएएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, वो होम डिपार्टमेंट के ही अंदर आते हैं। तो कौन कहां पर किसकी ट्रांसफर होगी, किसकी पोस्टिंग कहां पर होगी, वो किसके पास रहेगा? होम डिपार्टमेंट के पास रहेगा। और अगर आप पुलिस महकमे को और प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर पूरा राज्य, पूरा सूबा आपके कंट्रोल में आ गया। और अब यही हो रहा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार 20 सालों से होम डिपार्टमेंट अपने पास रखते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने होम डिपार्टमेंट छोड़ा है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को होम डिपार्टमेंट दिया है। गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास है, जिसका मतलब यह हो जाता है कि बिहार पर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब बीजेपी का होगा। पिछले 20 सालों में कई बार पहले भी बीजेपी ने कोशिश की कि सीएम आप रहिए आपके सम्मान में, लेकिन होम डिपार्टमेंट बीजेपी को दीजिए। नहीं, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। इस बार भी सूत्र बताते हैं, इस बार भी नीतीश कुमार आसानी से तैयार नहीं थे। इसको लेकर अंदर खाने खींचतान भी चलने की खबरें हैं। लेकिन अब जब विभागों का बंटवारा हो गया है तो उन खबरों पर मुहर लग गई। जो खींचतान की खबरें आ रही थी, जो बीजेपी के की जो मंशा थी, जो इरादा था, जो बीजेपी चाह रही थी कि होम डिपार्टमेंट उसके पास आए, कंट्रोल उसका बढ़े, और वो हो गया है। इतना ही नहीं हुआ है, ये पावर बैलेंस क्या बीजेपी की तरफ टिल्ट करता नजर आ रहा है। बिहार में जब मंत्रिमंडल का शपथ हुआ, सरकार ने शपथ लिया, तो 14 बीजेपी के विधायक मंत्री बनाए गए, शपथ लिए। तो जेडीयू से सिर्फ 9 विधायकों को शपथ दिलाया गया। क्या यह भी एक संकेत है कि अब असली ताकत बीजेपी के पास है? और बात इतनी यही नहीं खत्म हो जाती है। जो विभाग बीजेपी के पास हैं और जो जेडीयू के हैं, वो भी अपने आप में मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि देखिए बीजेपी के पास कौन कौन से विभाग आ गए हैं। गृह विभाग, स्वास्थ्य, हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, उद्योग। बिहार में सबसे बड़ी जरूरत और सबसे ज्यादा वादे उद्योग को लेकर किए गए हैं इस बार, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग लगाया जाएगा, एक कल कारखाना लगाया जाएगा, कई उद्योग पार्क लगाए जाएंगे। ये एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है। उद्योग पर बहुत सारे काम होने हैं। पिछले ही दिनों काम शुरू हो गया था, पिछले ही टर्म में, और इस बार उस पर युद्ध स्तर पे काम किया जाना है। अगर रोजगार मुहैया करना है, बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है एनडीए ने, अगर वो कर रहे हैं पूरा, तो बड़े पैमाने पर उद्योग लगाना होगा। और ये विभाग किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो होम डिपार्टमेंट, इसके अलावा बीजेपी के पास में आ गया हेल्थ, उद्योग, पथ निर्माण और शहरी विकास। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बिहार को डेवलप करना है, बिहार में बड़े पैमाने पर सड़कें बनानी होंगी, पथ निर्माण करना होगा, बहुत बड़े पैमाने पर शहरों का विकास करना होगा, अर्बनाइजेशन करना होगा, अगर आपको बिहार को डेवलप करना है, और जो कि अगले 5 साल का एजेंडा रहने वाला है। इसी उम्मीद से लोगों ने वोट किया है। तो ये सारे डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है। तो मंत्रियों की ज्यादा संख्या, इंपॉर्टेंट सारे डिपार्टमेंट बीजेपी के पास, और सबसे ज्यादा होम डिपार्टमेंट, जिससे पूरा सूबा कंट्रोल में रहेगा बीजेपी के।
और इसके क्या मायने होंगे? नीतीश कुमार तो सीएम बने रहेंगे, लेकिन कायदे से ताकत पूरी बीजेपी के पास आ जाएगी और तब पहली बार बिहार में बीजेपी अपने कोर एजेंडों को भी लागू करती आपको नजर आ सकती है। जैसा यूपी में आप देखते हैं, जैसा आप असम में देखते हैं, जैसा आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, जैसा आप राजस्थान में देखते हैं। अपनी आक्रामक राष्ट्रवादी हिंदूवादी जो एजेंडा है, कहीं पर अगर अवैध मस्जिद आपको बिहार में आने वाले दिनों में टूटते नजर आए तो कोई ताज्जुब मत कीजिएगा। और इस तरह के बहुत सारे जो आपने यूपी में देखा है, संभल में देखा है, बुलडोजर चलते हुए देखे हैं आपने अपराधियों के घरों पर। अगर इस तरह की चीजें अब यूपी एमपी की तरह आपको बिहार में भी आने वाले दिनों में दिखे तो बिल्कुल ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि दरअसल जिस तरीके से अब बीजेपी के पास एक्चुअल पावर आ गई है, होम डिपार्टमेंट के साथ साथ तमाम बड़े पोर्टफोलियोज, उसके बाद बिहार में अब बीजेपी अपने कोर एजेंडा को भी लागू करती नजर आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में अब बीजेपी की सरकार। और कहा यह भी जाता है कि बड़े समय से यह एजेंडा रहा है बीजेपी का कि जैसे जैसे नीतीश रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना और पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाना। तो क्या इस बार उसकी शुरुआत अब हो चुकी है? मौजूदा कैबिनेट यही बता रहा है, पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन यही बता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में अब बीजेपी की सरकार। आपको क्या लग रहा है? आप क्या मेरी राय से सहमत हैं? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।